नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर महीने में होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रिपल सी के टॉप 40 क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 100 तक होने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जिस लेवल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हैं। तो मैं जैसा कहने का मतलब है, जैसा आपका पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आपको एक छोटा सा काम करना है, आपके लिए 3 मैथन क्लास हैं जिनको आपको इस वीडियो के बाद देखना है। आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे और जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक मैथन क्लास मिलेगी 600 क्वेश्चन की, दूसरी मैथन क्लास मिलेगी 1100 क्वेश्चन की, और 3 वीडियो बाद आपको एक मैथन क्लास मिलेगी वो मिलेगी आपको 1000 क्वेश्चन की। उन तीनों मैथन क्लास में वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर कराए गए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आपको इस वीडियो के बाद वो मैथन धीरे धीरे कर लेनी है। जो आपकी एग्जाम डेट होने वाली है वो है आपकी 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो आपका एग्जाम है किस डेट को होने वाला है और आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है और यह क्यों आवश्यक होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस से नेटवर्क की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखना है, फायरवॉल का मतलब होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है फायरवॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रयुक्त होने वाला इफ फंक्शन किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो इफ फंक्शन होता है आखिर वो किस कार्य के लिए होता है? तो याद रखेंगे, जो इफ फंक्शन होता है वो होता है शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए। जैसे आप कोई कंडीशन लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, तो वो कंडीशन के आधार पर आपकी गणना करेगा। तो इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग साइबर हमला किस प्रकार से उपयोगकर्ता को धोखा देता है? जो फिशिंग साइबर हमला है आखिर ये किस प्रकार से उपयोगकर्ता को धोखा देता है? ऑप्शन ए, वेबसाइट बंद कर देता है, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देता है, नकली वेबसाइट या ईमेल द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराना, या ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस को तेज करना। जो फिशिंग साइबर हमला होता है वो नकली वेबसाइट या ईमेल द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। पूछा गया है, ट्रिपल सी परीक्षा के अनुसार ई गवर्नेंस का सही उद्देश्य क्या? जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका सही उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो ई गवर्नेंस होता है इसका सही उद्देश्य होता है नागरिकों को डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराना। जो नागरिकों को सेवाएं हैं उनको डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है ई गवर्नेंस का। जैसे कि आप देखेंगे, ई गवर्नेंस के माध्यम से आप कौन सी सेवाएं, जैसे आपका आधार हो गया, पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया इत्यादि ऑनलाइन की जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग कब किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जानेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। और लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। आपसे एग्जाम पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर का मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो होता है 20% और अधिकतम होता है 600%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो कम से कम आप 20 कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 600 तक। और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100%। और पूछा गया था यहाँ पर कि मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक ही पत्र को विभिन्न व्यक्तियों तक भेजने के लिए
मेल मर्ज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का कार्य क्या होता है और यह इंटरनेट पर किस तरह कार्य करता है। तो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डीएनएस का प्रयोग करते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था और इसका नाम किसके सम्मान पर रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लगभग आपके एक साल में 12 महीनों में 10 महीनों में पेपर होते हैं, तो यकीन मानिए 10 महीनों में से 10 महीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी न किसी से पूछा गया है। तो भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखेंगे भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसका नाम किस पर रखा गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछेगा हैज डिव एरर कब आती है, तो इसका मतलब होता है जब आप शून्य से भाग देते हैं। जब आप किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं, जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी संख्या लिखी हुई है और आप उसमें 0 से भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा उसका आउटपुट आएगा हैज डेव स्लैश 0। इस प्रकार से उसका आउटपुट आएगा, तो शून्य से भाग देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ जाते हैं। पूछा गया है ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है और यह किसके माध्यम से संचालित होता है। जो ई कॉमर्स है आखिर इससे क्या तात्पर्य है और यह किसके माध्यम से संचालित होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीद व बिक्री के लिए किसका प्रयोग होता है, ई कॉमर्स का प्रयोग होता है। जो आप ऑनलाइन खरीदारी बिक्री करते हैं, जैसे आपको कुछ भी चाहिए होता है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी वेबसाइटों का यूज करते हैं, ऐप का यूज करते हैं, तो वो आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीदी और बिक्री के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ई कॉमर्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजी लॉकर सेवा का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। जो डिजी लॉकर सेवा है आखिर इस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखने और साझा करने के लिए डिजी लॉकर ऐप का प्रयोग होता है। जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तब आपकी एक अपार आईडी ABC ID नाम से बनी होगी, वो आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनी होगी। और जो आपका डिजी लॉकर ऐप होता है वह आपका किससे वेरीफाई होता है, तो वह आपका आधार कार्ड से वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर जो साइबर अपराध होता है, साइबर क्राइम, साइबर अपराध में रैनसमवेयर अटैक किस प्रकार काम करता है। तो जो रैनसमवेयर अटैक होता है वह डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। कहीं पर भी आपको रैनसमवेयर मिले तो उसका कार्य होता है फिरौती मांगना। फिरौती मांगना के कार्य कौन करता है, तो वो रैनसमवेयर होता है। और फिरौती कौन मांगता है, तो रैनसमवेयर से क्या होता है, फिरौती मांगी जाती है। क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे कोई कंप्यूटर होता है उसमें जो कैश मेमोरी होती है उसका कार्य होता है अस्थायी रूप से डेटा को संग्रह करना ताकि CPU जल्दी एक्सेस कर सके। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रोग्राम ब्राउजर पर वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग होता है। कौन सा प्रोग्राम ब्राउजर पर वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो वो होता है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो याद रखेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसकी मुख्य विशेषता होती है इंटरनेट के माध्यम से डेटा सेवाएं देना। ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है
जैसे आप अपना इंस्टा आईडी पासवर्ड किसी भी मोबाइल में डालते हैं और सीधे आपके जो भी डेटा होता है वो आपके सामने आ जाता है। पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसका प्रयोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। याद रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दी हुई ऑप्शन में से आपका कोई आंसर नहीं होगा। पूछा गया है india.gov.in वेबसाइट किससे संबंधित? जो आपकी india.gov.in वेबसाइट है आखिर ये किससे संबंधित है? तो ये आपके सरकारी पोर्टल से संबंधित है। आपको आइए इंडिया से पता चलो, ये हमारे इंडिया की है। GOV से मतलब सरकारी है, और ये IN से क्या होता है? IN से आपका जो इंडिया होता है, ये आपके डोमेन नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है किस संगठन ने यूपीआई को विकसित किया? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किस संगठन द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो इसको एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, वो आपके ओपन सोर्स कहलाते हैं। जैसे लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लिब्रे ऑफिस जो लिब्रे ऑफिस है वह एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं, और जो हेडर एंड फुटर जोड़ने का विकल्प होता है वह हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो पूरे होते हैं। अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जो आपके एग्जाम में 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन करा दिए थे, आपको वो वीडियो भी देख लेना है जिससे आप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ पर आपके जो 60 क्वेश्चन है वो पूरे होने वाले हैं, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आपके इन 100 क्वेश्चनों में से 70+ नंबर आ जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। यदि आपके नंबर 70 से कम आते हैं तो आपको अभी तैयारी की और आवश्यकता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, जिस प्रकार से ट्रिपल सी की तैयारी करना है सारा कुछ आपको उस वीडियो मैराथन क्लास में सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपको एक बार उन मैराथन क्लास को जरूर देख लेना है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61 में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और जो आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके कि आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है तो वो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है। पूछा गया है कंप्यूटर केवल नंबर को समझता है, तो आंसर होगा सही। कंप्यूटर केवल नंबर को समझता है। वो नंबर कौन से होते हैं? तो वो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर कौन से कहलाते हैं? तो वो हमारे 0 और 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैम डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो रैम होता है क्या यह डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो आपका आंसर होगा सत्य। जो रैम होता है वह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। लाइट जाने के बाद आपका डेटा हट जाता है तो वो होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट और www एक ही चीज़ है। तो आंसर होगा फॉल्स कि जो इंटरनेट है वो आपका अलग है और www अलग है। इंटरनेट का आविष्कार बिंट सर्फ के द्वारा किया गया था, और जो www है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। इंटरनेट आपका अस्तित्व में कब आया था? तो ये आपका 1969 में आया था, जबकि जो www है इसका आविष्कार हमारा 1989 ईस्वी में हुआ। और जो www है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक नेटवर्क है, जबकि जो www क्या है यह आपकी एक सेवा है जो इंटरनेट पर चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा असत। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। याद रखेंगे माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था और यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस और कीबोर्ड आपकी ये इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है, क्या इसका प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क केवल रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है केवल ROM होती है। आप यहाँ पर देखेंगे रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और ये आपकी स्थायी मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा को पढ़ और लिख दोनों सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पूछा गया था कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये हार्ड डिस्क केवल की होती है। तो आंसर होगा आपको यहाँ पर फॉल्स। जो रोम होती है वो क्या होती है? वो आपकी स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, तो आपका आंसर होगा सही। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था जिसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा किया गया था। और इसको किस संस्था द्वारा बनाया गया था? इसको डेक संस्था द्वारा सन 1991 में। ये पूछ सकता है जो सुपर कंप्यूटर है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आखिर कब बना? तो यह बना था आपका सन 1991 ईस्वी में। टच स्क्रीन डिवाइस केवल आउटपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन होती है क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर का फॉल्स कि जो टच स्क्रीन होती है वह आउटपुट के साथ साथ इनपुट डिवाइस भी होती है। तो पूछा गया था, कहा गया था जो टच स्क्रीन है केवल आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा फॉल्स। टच स्क्रीन हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन है, ये आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है CC और BCC का प्रयोग ईमेल भेजते समय होता है। जो CC और BCC होता है इसका प्रयोग मेल भेजते समय होता है। तो आंसर होगा आपका सही, क्योंकि जो CC होता है CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और वहीं पर आपसे BCC की फुल फॉर्म पूछे तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कैप्चर कोड का प्रयोग यूजर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। जो कैप्चर कोड होता है इसका प्रयोग यूजर को प्रमाणित करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट का प्रयोग बॉट्स से बचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर क्राइम केवल ऑनलाइन चोरी तक सीमित। जो साइबर क्राइम है क्या है? केवल ऑनलाइन चोरी तक सीमित है। तो आंसर होगा फॉल्स। साइबर क्राइम में डेटा चोरी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग आदि भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फार्मूला होता है इसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा सही। जो सम फार्मूला होता है उसका प्रयोग नंबर को जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा। जो HTML है क्या यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर होगा फॉल्स। HTML क्या है? ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। यदि आप एक वेब पेज का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? तब आपको HTML का प्रयोग करना होगा। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यह क्या है? ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सर्च इंजन उदाहरण के लिए गूगल और बिंग से। जो गूगल और बिंग से क्या यह दोनों सर्च इंजन है? तो आंसर होगा ट्रू। जो गूगल और बिंग से ये दोनों ही सर्च इंजन है, जबकि जो आपका MS वर्ड है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो जो आपका गूगल क्रोम है वो आपका एक वेब ब्राउज़र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है VPN इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है। तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का प्रयोग डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए होता है, ना कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? VPN का प्रयोग करते हैं, ना कि उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है
कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग अंडो करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। और वहीं आपसे पूछे रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में एनपीसीआई ने यूपीआई विकसित किया। जो भारत में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया है, तो आंसर होगा सही। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डेटा एन्क्रिप्शन से डेटा की सुरक्षा कम हो जाती है। जो डेटा एन्क्रिप्शन से क्या डेटा की सुरक्षा कम हो जाती है, तो आंसर का गलत, डेटा एन्क्रिप्शन से डेटा की सुरक्षा अधिक हो जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे जो सीपीयू होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम केवल टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, चित्र नहीं। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, क्या इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, हम चित्र नहीं, तो आंसर होगा फॉल्स। हम इसमें चित्र, टेक्स्ट, वीडियो, चार्ट आदि सभी को जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट ओडीएस एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है। जो ओडीएस एक्सटेंशन होता है ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीएस। और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीपी। आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन तो आपके 60 होने वाले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन वही है जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। पूछा गया है यूआरएल का मतलब यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आंसर गलत। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है, जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सेव करने के लिए। कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा समझता है, तो आंसर हो गलत। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है जो होती है आपकी 0 और 1। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो होती है आपकी बाइनरी भाषा जो होती है 0 और 1। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग केवल टेक्स्ट लिखने और फॉर्मेट करने के लिए होता है, तो आपका आंसर ट्रू। जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो सॉफ्टवेयर आपको केवल टेक्स्ट लिखने और फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए होता है, जैसे आपका MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर होता है, तो आंसर का गलत कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, इतना सवाल याद रखना है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिर्फ हम देख सकते हैं और सिर्फ देख सकते हैं, जबकि जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम देख और छू सकते हैं। जैसे कि आप मेरा वीडियो चल रहा है, सिर्फ आप मेरे वीडियो में, जैसे आपका यूट्यूब है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है, सिर्फ आप यूट्यूब को देख सकते हैं, ये आपका एक यूट्यूब है, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। और जैसे आपका मोबाइल की स्क्रीन है, इसको आप टच कर सकते हैं, ये आपकी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएगी। तो जिसको आप छू और देख सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, और जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं छू नहीं सकते तो वो होती है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है USB एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। आपको कमेंट में बताना है कि जो आपका एग्जाम वो किस डेट को होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपका 15 से लेकर 20 मिनट का है। आपकी सारी जो भी डाउट होंगे, सारे डाउट आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वो आपको वीडियो इस वीडियो के बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ट्रिपल सी का जो आपको पेपर होगा, पेपर में क्या कितनी सावधानी बरतनी है, पेपर किस प्रकार से होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और थंबनेल में देखेंगे कि एक ही वीडियो में आपका ट्रिपल सी का संपूर्ण जानकारी। तो आपको इस वीडियो के नीचे आप वीडियो से समझाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एग्जाम किस प्रकार होता है, एग्जाम में एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारे डाउट आपके उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य कंप्यूटर बेचना, जो डिजिटल इंडिया क्या है इसका उद्देश्य कंप्यूटर बेचना है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स।
कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग पावर ऑन करने के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग अभी अभी आप पढ़ कर आए थे। तो कंट्रोल प्लस पी होता है, इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। आई मैप और पीओपी ईमेल प्रोटोकॉल है। तो याद रखें जो IMAP है और POP प्रोटोकॉल है, ये दोनों ही आपकी ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। NIC का संबंध सरकारी IT सेवाओं से है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जो AI होता है, क्या है इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो आंसर होगा ट्रू। आपको कमेंट में बताना है जो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, आखिर AI का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। जो कंप्यूटर में PDF होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस B का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस B का प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। कैप्चा बॉट्स को ब्लॉक करने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर भी ट्रू। लैन एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और यह वायरलेस भी हो सकता है, परंतु यह मुख्य रूप से इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और यह आपके लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायर्ड कनेक्शन तकनीक है। तो आप कहेंगे नहीं, ब्लूटूथ आपकी एक वायरलेस होती है। जैसे आप किसी को ब्लूटूथ अपना कनेक्ट करते हैं, जैसे आप अपना ईयरफोन होगी, लीड होगी, किसी प्रकार से आप जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं उसमें कोई वायर नहीं होती है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जो 40 क्वेश्चन वाली वीडियो है, आपको उस वीडियो को भी देख लेना है। और याद रहे जो आपको मैंने मैथन क्लास बताई हैं 1100 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की और 600 क्वेश्चन की, वो मैथन क्लास आपको एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लेनी है। आपके एग्जाम में वो मैथन 3 मैथन क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक कि आप उन मैथन क्लास को कवर कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और इसी प्रकार अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।